हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जीआरएफ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। तो सरप्राइज आपके लिए स्पेशली फॉर द ज्योग्राफी स्टूडेंट। और ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए दोस्तों हमारे साथ में आ चुके हैं महेंद्र सर, जो कि अब हमारे साथ में हमारी फैमिली के एक नए मेंबर हैं और ज्योग्राफी की फैकल्टी के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। तो सर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब लोग सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर टू आवर प्लेटफॉर्म। वेलकम टू द थैंक फैमिली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, जैसा कि मैंने बताया कि सर हमारे साथ ज्योग्राफी के लिए जुड़ेंगे। तो सर की मैं बात करूं तो सर का ज्योग्राफी के साथ जुड़ाव काफी टाइम से है और टीचिंग के साथ में भी जुड़ाव काफी टाइम से है। तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ सर जुड़े रहे हैं। अनअकैडमी, अड्डा, महिंद्रा, बहुत बड़े बड़े नामचीन जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ सर ने काम किया है। और फाइनली काफी रिक्वेस्ट करने के बाद सर हमारे साथ में जुड़े हैं। तो अब सर हैं जो आपकी जेआरएफ की नैया है वो पार करवाने वाले हैं आपके साथ में जुड़कर। और इस बार जो दिसंबर वाला एग्जाम है दोस्तों, वो हमारा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट यही है, दिसंबर वाला एग्जाम आपका क्लियर हो। तो वो सारी प्लानिंग है वो सर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं सर से ही बोलना चाहूंगा कि सर आप ही संभालो और बताइए अपने स्टूडेंट को कि सर कैसे क्या हम करने वाले हैं और क्या प्लानिंग है सर हमारी। बिल्कुल, पहले तो सब लोगों को थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का इतना वार्म वेलकम, मतलब इतने मतलब दिल से स्वागत करने के लिए। और दूसरी बात, सर ने बोला ना ज्योग्राफी से पुराना रिश्ता है, तो मेरा नाम महेंद्र है, महेंद्र सिंह मेहरा। और वाकई में बहुत पुराना रिश्ता है ज्योग्राफी से, क्योंकि मेरा जो घर है वो भी पहाड़ों के बीच में है तो वादियाँ, घाटियाँ, पहाड़ियाँ, पर्वत, बादल, ठीक है। तो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं ये सारा एक बड़ा रोल प्ले करता है, और अच्छे खासे क्वेश्चन वहां से कवर होते हैं। तो वहां से सारी चीजें हमें मिल जाती है। दूसरा ये कि पढ़ाने को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी होगी, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट लगता है कि यार रट लिया जाए, ऐसा लोगों के मन में एक विचार कह लो या मिथ कह लो कि ऐसा है कि इतिहास रटने वाला, ज्योग्राफी रटने वाला, ठीक है, रात को पढ़ा सुबह को सफा वाली कंडीशन हो जाती है इसकी, जो लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम सर से, आप पढ़े हुए हो, आप जानते हो कि यार सर पढ़ाते हैं तो क्या बढ़िया तरीके से चीजें चलती हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस, कहानियां, और वो जो चीजें होती हैं, मतलब हमें जो एक मूवी याद रह जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी में उसने वो रोल प्ले किया था, वही सारी चीजें सर की कहानियों में भी हम देख लेते हैं, वही चीजें हम ज्योग्राफी में भी देख लेंगे। अब ऐसा नहीं कि वहां पर भी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे रणवीर सिंह को हम क्या करेंगे, हम जब पढ़ेंगे चीजों को, चाहे ओशनोलॉजी हो, चाहे आपका क्लाइमेटोलॉजी हो, एटमॉस्फेयर हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, तो जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास में देखेंगे कि अगर बारिश हो रही है, जैसे आजकल दिल्ली एनसीआर की बात कर लूं, तो मौसम नॉर्मल ठीक चलता है, रात को अचानक से हवा चलनी शुरू हो जाती है, मतलब कुछ तो रीजन होगा क्यों चलती है पवन। ऐसी थोड़ी बोल दिया उसने, तो बोल दिया ना हम जाने तुम जाने, लेकिन हमें तो पता होना है ना, क्योंकि हमें वाकई में जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को यूं कह लो कि फील कर लो, और अपने आसपास में देख करके ना, जीवंत रूप से जिसे बोलते हैं दृश्यम वाले जो सीन चलते हैं, कि देखते हुए पढ़ोगे तो बड़े आराम से आपको रीजन भी समझ में आ जाएगा कि क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ये, और रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मतलब मेरा तो लॉजिक यही है कि जब मैं शुरू में भी पढ़ता था, हमारे भी जो गुरु थे उन्होंने भी ये पढ़ाया यार, ज्योग्राफी को बिल्कुल रटो मत, मैप्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, अपने आसपास के एग्जाम्पल्स, तो उनसे आप करोगे तो बड़ी जल्दी है और बड़े ही आराम से और इंटरेस्ट के साथ चीजें कवर हो जाएंगी। और सर ये ये बात हमें, मतलब जैसा कि आपने बताया, आजकल जो पेपर आ रहे हैं ना सर, वो भी इसी अप्रोच के पेपर आ रहे हैं। लाइक बहुत ज्यादा फैक्चुअल हाँ चीजें नहीं पूछी जा रही है, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पे ज्यादा पेपर आ रहे हैं। और हम यूजीसी नेट की बात करें तो सर धीरे धीरे जो पैटर्न होता जा रहा है वो एनालिटिकल होता जा रहा है। और उसमें दोस्तों जो बिल्कुल सर सर। की अप्रोच है वही आपको काम आने वाली है। रट के चीजें ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। जितना आप प्रैक्टिकल होके एनालिसिस करके सीखोगे तो ही आपकी बात बनने वाली है। सर एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा। एक तरफ ज्योग्राफी है, एक तरफ हिस्ट्री है। तो सर बहुत एक बड़े इतिहासकार उन्होंने ये बोला है कि सर ज्योग्राफी इज द आई ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल सही बोला है सर। तो मतलब आप, हम जब इतिहास पढ़ते हैं ना सर, तो ज्योग्राफी की आंख से पढ़ते हैं। क्योंकि इतिहास और ज्योग्राफी का रिश्ता बहुत गहरा है सर। मतलब बिल्कुल सर, जहां और भी इसके हिस्ट्री एक, होगी, ज्योग्राफी
ज्योग्राफी उसको प्रभावित करती करती है सर। बिल्कुल करेगा। मतलब अगर यूं कह लेना कि जब हम बोलते हैं कि वह भारत पर ही सबने हमला किया, मतलब जी इतिहास में क्वेश्चन आता है कि हम चाहे यूं कह लो कि जो हमारा क्या था, मोहम्मद बिन कासिम था जो पहला हमला जो हम मानते हैं मुस्लिम आक्रमण के, उससे पहले के तो आप बताना कौन से थे। तो वहां से हमले शुरू हुए और सब भारत पर क्यों आ रहे हैं, मतलब कहीं और क्यों नहीं चले गए। अगर ये पूछा जाए तो वहां पर आंसर ज्योग्राफिकल हमें मिलता है, यार सोने की चिड़िया क्यों बन गया भारत। जी कोई सर। तो रीजन रहा होगा कि हम भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं। और जब रीजन बोलते हैं तो वाकई में वो रीजन यानी कि भूगोल में आ जाता है, मतलब आंसर भूगोल का छुपा हुआ आ जाता है गोल से कि छुपा। ऐसी कंडीशन यहाँ पर थी कि हमने इतना ज्यादा ग्रो कर लिया अपने आप को, इकोनॉमिकल हमारा इतना अच्छा स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि हमारे पास कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, और वो भी इस तरह की कोस्ट लाइन कि वहां से हम ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, और बाकी देशों तक ये चीजें नहीं थी। तो उसकी वजह से हमने बहुत सारा सोना कह लो, बहुत सारी वेल्थ, पैसा कह लो, वो हमारे पास था। और जी हमें बैंकों पर भरोसा ही नहीं था। बिल्कुल। हम तो गाड़ के रखते थे सोना। जी बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए आज भी सर हम खुदाई करते तो जैसे मैं जमीन के अगर नीचे। हिस्ट्री को इससे रिलेट करूँ तो इसलिए, जैसे आपने मुस्लिम इन्वेडर्स की बात की, तो वो भारत की हाँ इसलिए ललायत होते थे, जो आप रीजन बता रहे हैं। और सर कई एग्जाम्स में ऐसे सवाल भी आए हैं, जैसे एक बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था सर, आप तो जुड़े हुए हैं यूपीएससी से, तो वहां से हाँ कि जितने भी हमारे इन्वेजन हुए हैं वो नॉर्थ वेस्ट से ही क्यों हुए हैं। हाँ, ये बड़ा रीजन है। हाँ, और जितने भी एम्पायर सेकिंग बैटल्स हुए हैं वो पानीपत वाले मैदान में ही क्यों हुए हैं। क्यों तो हुए उसमें भी हैं। ज्योग्राफी छुपी हुई है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रिलेट हर को करते, मतलब हमारा अगर, मतलब मैंने अगर ये कॉटन का पहना हुआ है, अगर आप टी शर्ट पहन रहे तो क्यों पहना है भाई। Yes, कोट वोट पहन के आ सकते थे। हमारा जो ट्रेडिशन होता है पहनावा, धोती कुर्ता, मतलब आप तो खैर सब जींस टी शर्ट पर पहुंच गए हैं। ठीक है, लेकिन धोती कुर्ता क्यों था हमारा, उसके पीछे लॉजिक है भाई। हम एक गर्म क्षेत्र के हैं, मतलब भारत को टेम्प ट्रॉपिकल जोन में कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसलिए हमारा पहनावा इस तरीके का है। जबकि मुस्लिम कंट्री में अगर हम सऊदी अरब में देखते हो पूरा कवर करके रखते हैं। कोई जी ना सर। कोई लॉजिक है, कोई ना बिल्कुल। कोई रीजन है, तो वो फिर ज्योग्राफी में चले जाएंगे हम। जी तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे रहन सहन कह लो, हमारे खान पान बोल लो, हमारे विचार बोल लो, उन सबको ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही प्रभावित करती है। बिल्कुल सर। सो गाइस देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत मजा आने वाला है सर के साथ में पढ़कर, क्योंकि सर की जो अप्रोच है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और चाहिए आप ज्योग्राफी लो, हिस्ट्री लो, हर चीज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जोड़ के पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी आता है और चीजें हमें याद भी रहती हैं। सर मैं ये बिल्कुल जानना सर। चाहूंगा कि सर आगे की अपनी प्लानिंग क्या रहेगी, कि क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा और क्या अपनी अप्रोच रहेगी, क्योंकि 70 डेज है सर एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा आप स्टूडेंट को बता बता सकते हैं कि सर आगे हम क्या करने वाले हैं सर। हाँ देखो, अब ये तो नहीं बोलूंगा कि हम सारी चीजें डिटेल में, मतलब वो डिटेल जो हम लेके चलते हैं उतने तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि हम कुछ स्किप कर जाएंगे। जो एक सन यूपीएससी का नाम ले तो मुझे आगे की जो एक वहाँ हम पॉलिसी लेके चलते थे लास्ट टाइम पर, कि टच एंड गो की पॉलिसी। ठीक है, जब आंसर्स भी लिखने होते थे तो हमसे उम्मीद की जाती थी कि यार आप कम से कम वो वाला एस्पेक्ट जो क्वेश्चन का उसे टच तो कर दो, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता रहे कि हाँ आपको ये पता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी इस पॉलिसी को लेंगे कि लगभग सभी चीजें कोशिश करेंगे कि पूरी कवर की जाए। और बहुत ज्यादा डिटेल नहीं तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिटेल में चलेंगे, और जो थोड़ा सा जहां से क्वेश्चन अब कम हो रहे हैं आने, पूछने थोड़े कम कर रहा है वो, पिछले कुछ अगर पेपर का एनालाइज करके हम देखते हैं तो उनको टच करते हुए चलेंगे कि हाँ हमने रिवीजन कर लिया उनका। एक तो हम वो चलेंगे। दूसरा, अभी से ही सभी के सभी लोग PYQ प्रीवियस ईयर जो हमारे पेपर होते हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। उनको सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होता है उसका विजन बन जाता है, कि अगर मैंने ये लाइन पढ़ी है तो इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और वो तभी होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये दो चीजें लेकर के चलोगे भी, थ्योरी चलती रहेगी हमारी, साथ ही साथ हम PYQ क्लास में भी होंगे आपके, आने वाले समय पर भी होंगे, और हो सकता है अभी भी मैं ये करूं कि भाई कुछ थ्योरी पढ़ा करके उसके MCQ करवाते हुए चलूं। और आप अपनी तरफ से क्या करते हुए चलो, फोकस करते हुए चलो कि भाई थ्योरी आपकी अब तक जो आपने पढ़ी है वो, और जो आपका PYQ वाला पोर्शन है वो आप लगाते हुए चलो, उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमारी तैयारी कितनी हुई है, कितना हम उस चीज को पकड़ पाए हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो PYQ से हमें पता चल जाता है, और टाइम के साथ।
बिल्कुल। मतलब आराम से तो हो ही जाते हैं, लेकिन अगर टाइम प्रेशर आ जाता है ना, फिर दिमाग काम करना बंद करता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सर अपनी क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट हो रही हैं, ये भी स्टूडेंट को बता अब दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफी टाइम से सर ये डिमांड कर रहे थे कि हमें तो पेपर 2 के ज्योग्राफी के फैकल्टी चाहिए। तो फाइनली उनके लिए आ चुका है। तो आप सर कब से हमारी क्लासेस ये सब स्टार्ट हो रहे हैं सर? क्लास हमारी सर कल से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अति शीघ्र। अब टाइम मैं आपको बता देता हूँ, टाइम इवनिंग का ही रखा जाएगा। या तो मैं 6 बजे क्लास लूंगा, सर के साथ साथ आ जाएंगे। 7 बजे सर आपकी क्लास होती जी है। सर, जी सर। तो या फिर आप पहले इतिहास पढ़ लेना, फिर उसके बाद 8 बजे के पास मैं क्या करूंगा, आपको ज्योग्राफी करवाते हुए चलूंगा। तो मतलब टाइम एग्जैक्टली आपको कल एक शॉर्ट बना करके मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्ट हमारी टाइमिंग डेली की क्या रहने वाली है। ठीक है, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे कि जो थ्योरी वाला पोर्शन है, और कोशिश करेंगे कि उसके साथ एमसीक्यू भी है, या हो सकता है ऐसा हो कि हम एक दिन थ्योरी करते हुए चल रहे हैं और एक दिन उसके एमसीक्यू करते हुए चल रहे हैं। जो भी पॉसिबल रहेगा हमारा मतलब जेआरएफ क्लियर करने के लिए और हमारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उस चीज को हम लेते हुए चलेंगे। जी सर। सो गाइस, बाकी देखो, आपकी कोई भी क्वेरी हो टाइम से रिलेटेड, जो भी सर से आपसे पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर आपको पूरा बता देंगे। और बाकी कल से आपकी सर की रेगुलर क्लासेस हैं वो चलने वाली हैं। और अभी तो हम देखो टाइम कम है, जैसा कि सर ने बताया, तो अभी तो क्रैश कोर्स टाइप ही हम आपके लिए लेके आ सकते हैं, सर ने जो प्लान किया हुआ है। और बाकी 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें आपका फुल फ्लैज कोर्स है, बिल्कुल एक एक चीज डिटेल से सर आपको करवाने वाले हैं। और अभी भी सर आपको डिटेल से ही करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट चीजें हैं वो अभी आपको चलने वाली है, हाँ, एग्जाम थोड़ा सा ओरिएंटेड वाली मतलब चीजें। बिल्कुल। और सर थोड़ा सा हम सब भी कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा हमें, जी क्योंकि अब देखो, जब हम खुद भी रिवीजन करते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं करते कि हर लाइन के पीछे पड़े हुए रहते हैं। हम ये करते हैं यार, हमें सारी चीजें कवर करनी है तो फटाफट पढ़ते हुए चलना है, जो हमारी नॉर्मली स्ट्रेटेजी रहती है। जब आपने भी दिया, मैंने भी जब पेपर दिया, जब ये भी पेपर दे रहे हो, जब भी पढ़ते हैं लास्ट टाइम में, तो हम जो 100 पन्ने भी है ना, वो जी 1 घंटे में पढ़ लेते हैं। तो जी। वही चीजें हमें करनी है कि अब हमारे पास टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है, तो हमें थोड़ा सा फोकस्ड होके पढ़ने की जरूरत है। तो वो हम करेंगे। तो आई थिंक सर सारे जो इनके सवाल थे, यक्ष प्रश्न थे, उनके जवाब मिल चुके हैं। और फाइनली पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो आप देने वाले हैं ओरिएंटेशन सेशन में, कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, 70 डेज की क्या प्लानिंग है, और कैसे हमें बिल्कुल बिल्कुल। यूनिट वाइज हमें सिलेबस को कवर करना है। बाकी सर आपको सारा बता देंगे कल का जो सेशन रहेगा सर का ओरिएंटेशन उसमें। तो फिर मिलते हैं अपन ओरिएंटेशन सेशन में, और सर के साथ में आप लगे रहो, सर के पीछे पड़ जाओ। और ये 70 दिन है, ये सर के साथ में रहना है। और आपका जेआरएफ है वो सर डेफिनेटली करवाएंगे, क्योंकि सर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सर के सानिध्य में अपना जेआरएफ क्लियर किया है, नेट क्लियर किया है। तो आप भी अब लग जाओ सर के पीछे, और बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और आपका जेआरएफ है वो सर करवाएंगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि काफी टाइम से सर हैं वो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। और बाकी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि सर की जो अप्रोच है ज्योग्राफी की वो भी बहुत शानदार है, आपको बहुत मजा आएगा सर के साथ। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। सर आप कुछ बोलना ओके। चाहेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन क्लास के लिए जो भी है? क्लास की इंफॉर्मेशन तो यही कहूंगा कि भाई कल से रेगुलर क्लास होने वाली है आप लोगों की। क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखना, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि हम एक दिन में या फिर 10 दिन में कुछ भी कर लें। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लो, तो आने वाले 2 दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए बजाय कि हम एक दिन 10 घंटे पढ़ लें, हम क्या करें, डेली 2-2 घंटे, 1-1 घंटा और कंटिन्यू करते हुए चलें। इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और एग्जाम क्लियर करने में, और स्पेशली यूं कह लूं कि यार, जब भी आप किसी चीज का अध्ययन करते हो ना, तो अध्ययन करने में आपको जो निरंतरता होती है, जो कंटिन्यूटी होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक दिन में अर्जुन नहीं बन गया, ना ही एक दिन में सचिन तेंदुलकर बन गया। लगातार प्रैक्टिस और लगातार अभ्यास से ही वो सामने आए हैं। तो वही आपके लिए भी और वही हमारे लिए भी है कि अगर हम कंटिन्यू कर रहे रहेंगे, बने रहेंगे, तो चीजें क्लियर भी होंगी, समझ में भी आएंगी, और जो लक्ष्य है वो भी हम भेद पाएंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत सही बात है, क्योंकि सर और नेट जैसे जब एग्जाम की तैयारी करते हैं सर, इतना बड़ा सिलेबस होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें कवर करनी होती है। तो उसमें तो कंटिन्यूटी है वो बहुत मस्त है। सो दोस्तों, यही आपसे बातचीत करनी थी, सर को मिलवाना था, और आप सर के पीछे पड़ जाओ, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम है, और बहुत कम टाइम में आपका एक अच्छा गाइड होना बहुत जरूरी है, जो आपको मिल चुके हैं सर।
और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स से आपका जेआरएफ क्लियर हो, नेट क्लियर हो, और बाकी अपन और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं जो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।